दोस्तों कभी कभार किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ती है कि आपको खुद यकीन नहीं आता कि इस चीज़ पर वीडियो बना के लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक ऐसा ही है। ये है देसी सोशल एथिक्स, स्पेसिफिकली फॉर जब आप किसी के घर जा रहे होते हैं या किसी को अपने घर पे दावत में बुलाते हैं और उनकी मेज़बानी करते हैं। और यकीन नहीं आ रहा कि ये बात भी लोगों को समझानी पड़ रही है कि क्या क्या सोशल एथिक्स फॉलो करें। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है लोगों को करते हुए, खुद ऑब्ज़र्व की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए सोचा कि ये चीज़ भी हमारी देसी कम्युनिटी को पता होनी चाहिए कि क्या-क्या सोशल एथिक्स फ़ॉलो करने चाहिए, जब आप किसी के घर पे मेहमान बनकर जाएँ या किसी की मेज़बानी करें। सबसे पहली बात, टाइम पर पहुँचना। हम लोग क्यों किसी के घर पे टाइम पर नहीं पहुँचते? क्यों हमारे ज़हनों में आज भी ये चीज़ है कि हम देर से पहुँचेंगे तो हमारी अहमियत बढ़ेगी? यकीन करें ये सिर्फ़ किसी के घर पहुँचने पर नहीं है, हम स्कूल जाएँगे, कॉलेज जाएँगे तो लेट होंगे। ऑफ़िसेज़ में सबसे ज़्यादा लेट हम आ रहे होंगे और फिर जब हम किसी के घर पे दावत पे जाएँगे, तो वो आदत इतनी पुख्ता हो गई होगी कि हमें किसी के घर पे जाने के लिए अगर 7 बजे की दावत है, तो हम घर से ही 7 बज के 10 मिनट पे निकलेंगे और रास्ता ही आधे घंटे का होगा और हम तब भी सोच रहे होंगे कि हम जल्दी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सबकी आदत है देर से आने की। इवन कि मेज़बान बेचारा भी जो दावत देता है, उसको भी पता होता है कि मैंने 7 बजे की दावत दी है, 7 बजे कोई आने वाला है नहीं। लोग साढ़े 7 या पौने 8 बजे से पहले शो अप नहीं होंगे। ये क्या तरीक़ेकार है? अगर किसी के घर 7 बजे की दावत है और रास्ता आधे घंटे का है, तो आपको कम से कम भी अपने घर से सवा 6 बजे निकलना है। इसका मतलब सवा 6 बजे आप, आपकी फैमिली रेडी हों और निकल के गाड़ी में बैठ जाएँ, बाइक पे बैठ जाएँ और उसके घर के लिए निकल जाएँ। इसका ये मतलब नहीं है कि सवा 6 बजे आप घर पे रेडी होना शुरू होंगे। ये तरीक़ेकार हम कब सीखेंगे? यकीन करें, अगर आप किसी अंग्रेज़ को दावत पे बुलाते हैं 7 बजे, वो आपके घर पे 6 बज के 50 मिनट पे बेल बजा देगा कि मैं पहुँच गया हूँ और कहीं मैं लेट तो नहीं हुआ। वो बेचारा अब भी ये एक्सक्यूज़ दे रहा होगा कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं थोड़ा-सा पहले पहुँचूँ। आप पहुँचते हैं, सलाम दुआ होती है, जूते-वूते उतारते हैं, बैठते हैं, इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जी लेट पहुँचना ही जो है ना वो बेहतर समझा जाता है। मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंट कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दावत की बात चल रही थी। तो मेज़बान जिनके घर पे दावत थी, उन्होंने एक फैमिली को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि बाकी सबके लिए टाइम 7 बजे का है, आपके लिए साढ़े 7 बजे का टाइम है। क्योंकि उस फैमिली की आदत थी वो टाइम पे पहुँच जाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए साढ़े 7 बजे का इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें मैं 7 बजे कहूँगा, तो तुम 6:59 में मेरे घर की बेल बजा दोगे। जबकि बाकी सब साढ़े 7 बजे से पहले नहीं आएँगे। तो इसलिए तुम्हें मैं लेट का टाइम दे रहा हूँ, बाकी सबको जल्दी का टाइम दे रहा हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। टाइम मैनेजमेंट हमारी बहुत बुरी होती है और आप जब किसी के घर देर से जाते हैं तो आप बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उस मेज़बान को। अच्छा यही चीज़ मेज़बान के ऊपर भी है। अगर आपने किसी को 7 बजे का टाइम दिया है, तो आपका घर 7 बजे रेडी होना चाहिए उनकी मेज़बानी के लिए। ये ना हो कि कोई बेचारा 7 बजे आ जाए, तो आप खुद ही रेडी नहीं हैं या आपकी फैमिली रेडी नहीं है। कोई लेट आता है तो आए, लेकिन आप तो अपने तौर पे रेडी रहें। ये बात मेज़बान पे भी उतनी लागू होती है। अगर आपने 7 बजे दावत रखी है, तो 7 बजे आपको और आपकी फैमिली को रेडी रहना है, उस पहले मेहमान के लिए जो आपको रिस्पेक्ट देते हुए टाइम पे पहुँच गया है। तो ये दोनों तरफ से बात आती है। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे बताना पड़ रहा है कि ऑन टाइम खुदा के लिए पहुँचा करें किसी के घर। अब दूसरी बात करते हैं, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि अपनी ड्रेसिंग, अपनी क्लोथिंग मौका महल के हिसाब से करें और ये बात स्पेशली मैं पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ देसी मर्दों को, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह फीमेल्स वो मालूम भी कर लेती हैं, बिना कहे भी समझ जाती हैं कि एक गेट टुगेदर जो है वो फॉर्मल है या कैजुअल है और वो खुद भी उस हिसाब से ड्रेसिंग करती हैं और अपने बच्चों को भी वैसे ही कराती हैं। लेकिन हम मर्द यकीन करें, हमारा बस नहीं चलता हम पीजेज़ में किसी के घर पहुँच जाएँ। भाई अगर किसी के घर दावत है, तो थोड़े से रिस्पेक्टफुल कपड़े पहन लो यार, इसमें कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है थोड़ा-सा अच्छे कपड़े पहन लेना, थोड़ी खुशबू लगा लेना। अगर आप शेव वगैरह करते हैं या दाढ़ी और ख़त वगैरह बनाते हैं, तो वो बना के चले जाना, थोड़े बेहतर दिखना। इसमें कितना मुश्किल है। हम लोग यकीन करें मैंने देखा है लोग फॉर्मल दावतों में भी एक गंदी सी टी-शर्ट और बेकार सी जीन्स पहनकर आ गए होते हैं। ऐसा लगता है घर घर से मुँह उठाया और आ गए। आप बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं किसी मेहमान को, उस मेज़बान को, उसके यहाँ ऐसे कपड़े पहन कर जाके। भाई खुदा के लिए आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि आपके घर पे कोई बेकार से कपड़े पहन कर आ जाए? और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है मर्दों में और हम लोग इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं। यार मैं तो कहीं कपड़े पहन के अच्छे जाता ही नहीं हूँ। भाई आप कैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं अगर आप अपने ऊपर ही तवज्जो नहीं देते? और अगर आपका ये एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं है या मर्दों में तो वैसे ही कोई नोट नहीं करता कि आपने एक शर्ट दूसरी बार पहनी है या नहीं पहनी है। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो खुदा के लिए एक अच्छी शर्ट और एक अच्छी पैंट पहन लें जो आप 15 जगह पहने, कोई नोटिस नहीं करेगा कि आपने वो चीज़ दोबारा पहनी या नहीं पहनी। तो ये ड्रेसिंग में स्पेशली मुझे जो है ना वो मर्दों से बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि हम लोग
बिल्कुल भी मौका महल के हिसाब से ड्रेसिंग नहीं करते। अगर फॉर्मल गैदरिंग है, इनफॉर्मल है, अगर बर्थडे है तो बर्थडे के हिसाब से गैदरिंग करें, अगर आमीन है तो आमीन के हिसाब से गैदरिंग करें। आप बर्थडे में आमीन वाली और आमीन में बर्थडे वाली गैदरिंग नहीं कर सकते यार। एक में रिलीजियस फैक्टर है, एक में दुनियावी फैक्टर है, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो खुदा के लिए यार ये ड्रेसिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है दूसरा पॉइंट। अच्छा, आप तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। उसका भी यकीन नहीं आ रहा कि बताना पड़ रहा है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो हम सब देसियों को पता है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना, लेकिन हाथ में लेके क्या जाना है, ये सेंस हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं जो चीज़ मार्केट में सबसे सस्ती मिल रही है ना, $5 $10 की, वो उठा के किसी के घर ले जाओ। अगर आप मल्टीपल टाइम किसी के घर गए हुए हैं और ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं चीज़ें, तब तो बात शायद किसी हद तक समझ में आ जाए कि बहुत महंगी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा के लिए इस्लाम में भी ये है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वैसी चीज़ पसंद करो। तो भाई जब आप किसी के घर जा रहे हैं, तो खुदा के लिए कोई ढंग की चीज़ लेकर जाएँ। स्पेशली अगर पहली बार जा रहे हैं, तो एक $10-15 की चीज़ अच्छी नहीं लगती किसी के घर पे लेके जाना। जो आप अपने घर के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो दूसरे के घर के लिए क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखें, गिफ्ट खरीदा जाता है सामने वाले की पर्सनैलिटी, उसकी हैसियत और अपनी हैसियत और अपनी औकात के हिसाब से। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखें, एक $25-50 अगर आप भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं और सामने वाले की भी पर्सनैलिटी लाइक है, तो $25-50 खुदा के लिए खर्च कर दें। आप ना गरीब हो जाएँगे, ना वो अमीर हो जाएगा, लेकिन आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी उसके सामने। वो कभी ज़िंदगी में अच्छा याद करेगा कि हाँ यार, आया तो अच्छी चीज़ लेकर आया था। और मल्टीपल टाइम भी जा रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम भी कुछ बेहतर चीज़ लेके जाएँ। और अगर इतनी घटिया चीज़ लेके जानी है $5-10 की, तो इससे जो बेहतर है यार आप खाली हाथ चले जाएँ। वो खाली हाथ जाना इतना बुरा नहीं लगेगा जितना ये जो है ना बेकार की चीज़ें आप मार्केट से खरीद के उसके घर लेके जाएँ, और अगर खाने-पीने की भी बेकार की चीज़ है, तो कचरे के डब्बे में ही जाएगी। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, बातें। यार बातें करना बहुत अच्छा है, इंसान सोशल गैदरिंग उसी वक़्त करता है जब बातें करनी होती हैं, लोगों से मिलना होता है, अपने ख़्यालात बताने होते हैं, उनके ख़्यालात सुनने होते हैं। लेकिन मैंने देखा है हम लोगों को ज़रा तमीज़ नहीं है, कब बात करना है और कब चुप होना है। इवन कि मैंने देखा है, अगर बर्थडे हो रही है, एक बच्चा केक काट रहा है, सब जो तालियाँ बजा रहे हैं, सारे लोग खड़े हुए वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होंगे। उनकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि उस बच्चे की बर्थडे खराब कर देंगे, लेकिन अपनी बातें नहीं रोकेंगे। अच्छा, बर्थडे पे तो शायद अब कुछ लोग उठकर आ जाएँगे, जी ये तो वैसे ही नॉन रिलीजियस या नॉन इस्लामिक चीज़ है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। मैंने आमीन तक में देखा है। जब बच्चे की आमीन होती है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, कुछ साहिबान की बातें उस वक़्त भी बंद नहीं होती। यार अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। एक बच्चा क्या आपको रिस्पेक्ट देगा कि जब आप उसकी आमीन में आके वो कुरान की तिलावत कर रहा है और आप चुप नहीं हो रहे हैं। आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और बाखुदा मैंने ये तक देखा है कि उनको जाके बोल भी दो ना कि यार कुरान की तिलावत हो रही है, थोड़ी देर चुप हो जाओ। हाँ, मैं ये बात करके चुप हो रहा हूँ। व्हाट द हेल इज़ दैट यार! आप चुप हो जाएँ, आपकी बात आप बीच में कट डाउन कर दें। जब कुरान की तिलावत पूरी है तो आप बोलें। ना आप रिलीजियस उसमें चुप हो रहे हैं, ना आप दुनियावी उसमें चुप हो रहे हैं। साफ लगता है कि आपके लिए अपने से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये बातें सुनने और करने में बहुत बुरी लगती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यार मैंने ये चीज़ करते हुए देखा है लोगों को। और आई विश कि मैं जो है ना वो वीडियो बना के उनको उनके सामने दिखा सकूँ। देखो वहाँ पे आमीन हो रही है, मेज़बान अभी बोल के भी गया है कि आमीन हो रही है, चुप हो जाओ, लेकिन आप चुप नहीं होके दे रहे। यकीन करने दिल करता है। लेकिन आप ऐसा कर भी नहीं सकते, वो भी किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो यकीन करें, किसी के घर की भी दावत हो ना, आपका खून जो है ना वो उबल जाता है कि यार क्या हो गया? अच्छा, 5वीं बात करते हैं, ये थोड़ी मेज़बान पे ज़्यादा आती है, मेहमान पे कम आती है, कि जब कुछ लोग, आपने अगर 5 फैमिलीज़ को दावत दी है और एक फैमिली लेट आ रही है फॉर वन रीज़न और अनदर, 4 फैमिलीज़ टाइम पे आ गई हैं, जो एक एक्सेप्टेबल या रीज़नेबल टाइम है कि 7 बजे की दावत दी तो साढ़े 7 8 बजे तक आ गए वो लोग, और आपने सोचा हुआ था कि खाना जो है वो 8 बजे खोलना है। अब एक फैमिली लेट हो रही है, तो खुदा के लिए उनको तो खाना खोल दें, उनको तो खाना दे दें। वो लोग तो बेचारे 7 बजे खाने के आते हैं जो आपकी वजह से ऑलरेडी 1 घंटा लेट है। लेकिन नहीं, आप उस एक फैमिली का वेट करते रहेंगे और वो लोग आ जाएँ फिर खाना खोलते हैं ताकि सब एक साथ खाना खाएँ। भाई उन 4 फैमिली का क्या कसूर है कि वो लोग टाइम पे आ गए? और आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन फैमिलीज़ को ये बता रहे हैं कि जी उस एक फैमिली की ज़्यादा इज़्ज़त है बनिस्बत आप 4 फैमिलीज़ के। ये भी एक बहुत इनडायरेक्ट मैसेज आप कन्वे कर रहे होते हैं अपने मेहमानों को। तो ये मेज़बान पे बहुत ज़्यादा बात लागू होती है। इवन कि बर्थडे का केक भी है, और अगर कोई लेट हो रहा है, चाहे उसकी जेन्युइन रीज़न है, चाहे उसकी जो है आदत है, दोनों सूरतों में आप अपना प्लान उसी तरीके से चलाएँ ताकि मेहमान को भी ये बात इनडायरेक्टली कन्वे हो जाए कि दुनिया आपके लिए रुकती नहीं है, और नेक्स्ट टाइम वो भी टाइम पे आने की आदत डालें। और अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है, तो अल्लाह उनके लिए आसानी करो, नेक्स्ट टाइम उनके साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन एटलीस्ट जो लोग टाइम पे आ गए हैं, उनको जो है आप प्लीज़ टाइम पे अपनी दावत वगैरह पूरी करें ताकि हर चीज़ टाइम पे मैनेज हो।
क्योंकि हो सकता है जो लोग आपके यहाँ पे दावत पाए हुए उनकी हो सकता है आपके बाद भी कहीं कमिटमेंट हो और आपके देर करने से वो कहीं और लेट पहुंचे। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेज़बान को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज़ जिस टाइम पे होनी है वो उस टाइम पे ही करें। और जब वो मेहमान जो कि लेट आया है उनके लिए जब आप दरवाज़ा ओपन करें तो उनको बोल देंगे सॉरी सर आप लेट हो रहे थे, हमें ये चीज़ ओपन ओपन करनी पड़ गई क्योंकि बाकी लोग आ गए थे। ताकि उनको भी एक अपोलॉजी चली जाए और उनको ये मैसेज भी कन्वे हो जाए कि दुनिया जो है आपकी वजह से रुकेगी नहीं। मैंने ये तक देखा है कि इफ्तार की दावत है और लोग मगरिब की अजान हो भी गई और फिर पहुंचे। यार यकीन नहीं आता भाई, इफ्तार है यार, पता है यार मगरिब की अजान से 15 मिनट तो पहले पहुंच जाओ, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाओ, उसके भी बाद पहुंच रहे हैं और फिर भी आगे शिकायत कर रहे हैं यार इफ्तार खोल दिया आपने। इफ्तार ऑफ कोर्स खोलेंगे यार, टाइम हो गया। खैर ये एक अलग बात है। तो ये हो गई पांचवी बात। अच्छा छठी बात, भाई आपके पास है ना आईफोन 14, 13, 12 सब होगा, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, बहुत फेमस होंगे, लेकिन जब आप किसी के घर जाते हैं ना तो खुदा के लिए उस फ़ोन को अपनी जेब में रखें। किसी के साथ सोफे पे बैठकर अपने फ़ोन में लगे रहना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। और मुझे यकीन नहीं आता ये 40-40 साल के लोगों को ये बात समझानी पड़ती है। ये कोई 15-20 साल के बच्चे नहीं है जिनको समझाना पड़ रहा है कि अपना फ़ोन छोड़ो और सोशली बात करो। मैंने लोगों को देखा है 4-5 लोगों के साथ महफिल में बैठे हुए हैं और अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं जी हमारे ग्रुप पे बहुत फनी डिस्कशन चल रही है, हा हा हा। नो इट्स नॉट फनी, स्टॉप दिस थिंग। अगर कोई चीज़ फनी है इट मीन्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर कोई मैसेज भी आया हम नोटिफिकेशन में देख लें, नोटिफिकेशन से अंदाजा होता है कि मैसेज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और अक्सर चीज़ें नॉन इंपॉर्टेंट ही होती हैं जब आप किसी के दावत पे गए होते हैं। मोस्टली वो वीकेंड्स होते हैं या ऑफ आवर्स ही होते हैं, तो आप उसको थोड़ी देर वेट करा सकते हैं। और अगर आपने देखना ही है तो फौरन से देख के फौरन उसको रख दें, एक रीजनेबल टाइम में उसको बंद कर दें। पता नहीं क्यों हम लोग जो है वो किसी के साथ बैठ के फ़ोन में लगे हुए होते हैं। इवन कि मैंने ये देखा कि 2 लोग बैठे हुए हैं तो भी एक बंदा फ़ोन पे लग जाता है, दूसरा बोर हो रहा होता है। ये क्या तरीक़ेकार है? यार अगर उस बंदे को बात करना नहीं आ रही तो आप खुदा के लिए बात करना से शुरू कर दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप अपने फ़ोन में लग जाएँ। ख़ैर ये भी एक चीज़ बस सिखानी पड़ती है। ये हो गई छठी बात। अच्छा 7वीं बात अलोंग द सेम लाइन्स है। जैसे आप खुद फ़ोन किसी के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुदा के लिए जब अपने बच्चों के साथ किसी के घर पे जाएँ तो अपने बच्चों को आईपैड, फ़ोन ये सब लेके ना भेजें। क्योंकि बच्चा अपने घर की चारदीवारी से निकलता है और किसी और के घर की चारदीवारी में जाके वहीं से वाई-फाई कनेक्ट करके अपने फ़ोन पे लग जाता है। उन बच्चों के साथ नहीं खेलता जो जिनके साथ वो घर पे गया हुआ होता है, जो मेज़बान के बच्चे होते हैं या दूसरे मेहमान के जो बच्चे आने वाले होते हैं। भाई आप लेकर इसीलिए गए थे ना कि आप सोशली किसी से कनेक्ट हो, एज़ अ पूरी फैमिली कनेक्ट हो। आपकी वाइफ़, आप खुद, आपके बच्चे कनेक्ट हों। और ये क्या तरीक़ेकार है कि आपने उसको आईपैड के साथ भेज दिया। अगर आईपैड लेना भी है और रास्ता लंबा है कि आपको पता है कि भाई रास्ते में मेरा बेटा बोर हो जाएगा, मेरी बेटी बोर हो जाएगी, उसको रास्ते में आईपैड दें, रास्ते में वो गाड़ी में खेलता रहे। जैसे ही आप गाड़ी से निकले उसे बोलो आईपैड गाड़ी में रखो। ये चीज़ मेज़बान के घर पे अंदर नहीं जाएगी। और यही चीज़ मेज़बान पे भी लागू होती है। आपका बच्चा हो सकता है 24 घंटा आईपैड पे खेलता हो, नोबडी केयर। लेकिन जब मेहमान आ रहे हैं तो उसको बताएँ कि उसको मेहमान के बच्चों के साथ ही खेलना है। वो ये नहीं कर सकता कि सबको बुला के अपने कमरे में जाके आईपैड पे खेल रहा है। बहुत गलत मैसेज कन्वे हो रहा होता है। खुदा के लिए ये चीज़ खुद भी सीखें कि फ़ोन और गैजेट्स पे थोड़ी-सी कम तवज्जो दें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। ये हो गई 7वीं बात। अब 8वीं बात करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी पेरेंटिंग के हवाले से ही है। जैसे आप आईपैड और आईफ़ोन अपने बच्चों को नहीं देते या मना करते हैं कि जी किसी के घर जाओ तो यूज़ नहीं करनी, उनसे सोशली इंटरैक्ट करना है। इसी तरीके से अपने बच्चों को कंट्रोल में भी रखें। आपका बच्चा अगर किसी के घर जा रहा है और बिना पूछे किसी चीज़ को उठा रहा है, ये बहुत गलत हरकत है। किसी को बहुत बुरा लग सकता है और मेज़बान चूँकि किसी की दावत कर रहा है, वो ऑलरेडी आपका लेट आना, आपकी गलत ड्रेसिंग, आपका खाना जो इस तरीके से आप खा रहे हो, वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। इसके बाद वो ये भी बर्दाश्त करे आपके बच्चे की बदतमीज़ी, ये चीज़ें उठा रहा है और वो जगह पे नहीं रख रहा है या बिना पूछे उठा रहा है, ये बहुत गलत हरकत है। खुदा के लिए जैसे ही आप देखेंगे आपका बच्चा जो है, वो कुछ गलत कर रहा है, उसको रोकें। मैंने एक मरतबा किसी बड़ी आंटी से सुना था, किसी ने कहा कि ये शीशे की चीज़ इस टेबल से हटा दो, बच्चा इससे खेलेगा और बच्चा इसको तोड़ देगा। तो उन बड़ी आंटी ने कहा, ये चीज़ यहाँ से नहीं हटेगी, बच्चा इसके करीब नहीं आएगा। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपके बच्चे की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा एक चीज़ को हाथ ना लगाए जो खिलौना नहीं है। ये ना हो कि आप चीज़ें बच्चे से दूर करें ताकि बच्चे की रेंज से ही दूर हो जाए। अपने बच्चों को खुदा के लिए थोड़ा कंट्रोल में रखें और जब किसी के घर जाएँ तो अपने बच्चों में नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आपकी तरबियत का पार्ट होना चाहिए। ये मैंने पेरेंटिंग की वीडियो में भी बताया है और मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे भी ओवरलैप हो रहा है। तो ये हो गई 8वीं चीज़। एट लीस्ट फॉर टाइमिंग मैं ये 8 चीज़ें सोच सकता हूँ, जो हम लोग सोशली एथिक्स में बहुत पीछे हैं और जब हम किसी की मेहमानी या मेज़बानी करते हैं, तो हम लोग उसको
सही तरीके से फॉलो नहीं करते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह इन सोशल एथिक्स पे और भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ़ ये मेहमान और मेज़बान वाली वीडियो पे ही बात तमाम करते हैं और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली बातों के लिए अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।